वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ग्रोक एआई ने इस तस्वीर को सामने लाकर खड़ा कर दिया कि जब उससे सवाल पूछा गया कि ट्रंप की सुरक्षा के अंदर कौन से सिख व्यक्ति को लगाया गया था, तो वहां पर ये अखबार और ये जो कटिंग है वो सामने आ गई, जिसके बाद अंधभक्तों ने सवाल करने शुरू कर दिए। भारत का कौन सा सबसे ऐसा लीडर है, ऐसा प्रधानमंत्री रहा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता रहा, तो उसके अंदर उसने नाम बोल दिया प्रधानमंत्री मोदी का कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के अंदर वो चेहरा है जो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते रहे हैं, लोगों के सवालों के जवाब देने से भागते रहे हैं। इसके बाद आरएसएस के ऊपर सवाल पूछा गया कि आरएसएस की इस देश के अंदर क्या भूमिका है, तो इसके बाद भी ग्रोक एआई ने जवाब दे दिया कि भाई ग्रोक एआई ने यह बोला कि आरएसएस की हमारे देश की भारत की आजादी के अंदर नाम मात्र भूमिका है। आरएसएस ने कभी भी इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान नहीं दिया। इसमें दोस्तों बड़े मजे की बात यह है कि जो आरएसएस के दफ्तर है वो आज के समय के अंदर भी, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, कोई भी दिन दिहाड़ा हो, कभी भी वो अपने दफ्तर के ऊपर, अपने घरों के ऊपर भारत का तिरंगा झंडा नहीं लगाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र की लड़ाई के अंदर भारत को झोंका गया है। दोस्तों अब एक बहुत चौंकाने वाली खबर अपडेट मैं आपको बताता हूं। हमारे भारत के हाई कोर्ट के एक जज साहिब हैं, इनका नाम है जस्टिस मिश्रा। इन्होंने पिछले दिनों एक ऐसा फैसला सुनाया जो आप सभी लोगों को हैरान कर देगा। इन्होंने कहा कि किसी बच्चे का, किसी लड़की के निजी अंगों को पकड़ना, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ देना, उसको घड़ीसना, ये यौन उत्पीड़न बलात्कार के मुकदमे के अंदर नहीं आता, दुष्कर्म मामले के अंदर ये नहीं आता है। ये दुष्कर्म की कोशिश नहीं होती, ये कहते हैं। ये कहते हैं कि जब उसका रेप हो गया वही दुष्कर्म होता है, रेप करने की कोशिश करना रेप नहीं होता है। ये जज साहब यहां पर ये कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसी मामले के ऊपर कह चुका है कि यौन इरादे से बच्चे के अंगों को छूना भी पॉक्सो एक्ट के तहत यौन मामला माना जाता है। 19 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का एक फैसला पलटते हुए कहा, किसी बच्चे के यौन अंगों को छूना या यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई भी कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला माना जाएगा। लेकिन अब यहां पर इसी को पलटने वाले हैं जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा। इन्होंने आदेश देते हुए कहा कि दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाने के लिए साबित करना होगा कि मामला तैयारी से आगे बढ़ चुका है। अभियुक्त आकाश के ऊपर आरोप है कि उसने पीड़ित को पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और उसका नाड़ा तोड़ दिया, पर गवाहों ने यह नहीं कहा कि इसने पीड़िता के कपड़े उतारे गए हैं। ना यह आरोप है कि अभियुक्ति ने प्रेनेटिव सेक्स की कोशिश की। आरोपी पवन और आकाश को कासगंज की एक कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमे के लिए तलब किया था। पीड़िता के परिजनों ने शिकायत की थी कि दोनों ने 2021 में लिफ्ट के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की। हालांकि राहगीरों के आने के ऊपर वो लोग भाग गए थे। किसी की इज्जत लूटने की कोशिश करना और सामने से जो लड़की है यदि वो अपने आप को बचा लेती है या लोग उस लड़की को बचा लेते हैं, तो क्या ये दुष्कर्म का मामला नहीं गिना जाएगा? जो व्यक्ति ये चीज कर रहा है तो उसके ऊपर रेप का चार्ज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इसका सवाल यहां पर यह निकलता है। और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी अपडेट, कैसी जानकारी मिली, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।